Hello viewers, good morning and most welcome in Ranjit tutorial. Dear students, myself is Ranjit Singh. Today we are going to solve remaining questions of exercise 13.3 of 10th class NCERT math book. Now, then let's start. Question number 6. Question number 6 says that how many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई सिल्वर का कॉइन है, सबने देखा होगा सिक्का। तो एक सिल्वर का कॉइन है जिसका डायमीटर ये है और जिसकी थिकनेस ये है। थिकनेस मीन्स मोटाई, जो हाइट का काम करेगा। तो कह रहा है कि इस टाइप के कितने कॉइन को पिघलाना पड़ेगा इस शेप के क्यूबॉइड को बनाने के लिए। तो क्या करेंगे बच्चों, इसका जो वॉल्यूम होगा, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इसका जो वॉल्यूम हम निकालेंगे, पहले इस क्यूबॉइड का जो डायमेंशन दिया हुआ प्लस में इस कॉइन का वॉल्यूम निकालेंगे और नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए जो वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड का, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसके जो कॉइन का वॉल्यूम आए तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकल जाएगा। देखो कैसे करते हैं। देखो बच्चों क्या बता रहा है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसी है। एक कोई कॉइन है, ऐसे कॉइन है और इसका जो डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर और इसकी जो थिकनेस है बच्चों ये कितना है 2 mm। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है 1.75 डिवाइडेड बाई 2 और इसका जो हाइट हो जाएगा बच्चों, ये जो थिकनेस है मोटाई 2/10। देखो 10 किस लिए, क्योंकि सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया हुआ लेकिन यहाँ पे थिकनेस mm में दे दिया। तो 10 सेंटीमीटर बराबर 1 mm होता है, इसलिए 2 mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 10 से डिवाइड कर दिया कितना हो जाएगा 0.10। तो हाइट कितना आ गया इस कॉइन का 0.2 सेंटीमीटर। अब सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में आ गए। अब देखो ना, सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉइन। देखो वॉल्यूम ऑफ कॉइन इक्वल टू, देखो वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या होगा बच्चों, जो कॉइन होता है सिलेंडर, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉइन सर्कल होता है, सिलेंडर सर्कल नहीं होता, सिलेंडर सिलेंडर होता है। हाँ, एक कॉइन एक सिलेंडर होता है क्योंकि उसकी कुछ हाइट होती है। देखना तुम कॉइन के ऊपर कॉइन रखते चले जाओ, हाइट क्रिएट हो जाता है, थोड़ी सी थिकनेस उसकी होती है। तो वो जो थिकनेस होती है एज ए हाइट होती है वो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ कॉइन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना बच्चों 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना 1.75 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1.75 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई एच कितना 0.2। अगर इसको कैंसिल आउट करो तो 0.1, 2 1 2, 11 2 22, 7 0.72 14, यहाँ बचा 3 35 हो गया, 7 5 30, 0. तो कितना हो गया बच्चे 11 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 0.1। और इसको अगर सॉल्व कर दोगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारा 1। एक सेकंड, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके देखो फटाफट। तो देखो बच्चों इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 0.48125 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आ गया, इस कॉइन का। ना अब वॉल्यूम निकालेंगे किसका, इस क्यूबॉइड का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। और लेंथ कितना 5.5 मल्टीप्लाई 10 ब्रेथ है 10 मल्टीप्लाई हाइट कितना 3.5। और अगर इसको सॉल्व करोगे, दिख रहा, तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 10 5.5 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करके देखना तीनों को 192.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम है। तो देखो बच्चे दोनों वॉल्यूम आ गए। एक तो ये जो क्यूबॉइड के फॉर्म में हमें बनाना है, इसे बनाना कुछ इस क्यूबॉइड में बनाना, इसका डायमेंशन ये है। इस कॉइन्स को मेल्ट करके तो कितने कॉइन्स लगेंगे, तो नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म
प्लेटफॉर्म टू फॉर क्यूबॉइड इज इक्वल टू नंबर को एन से डिनोट कर दो, इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ, इसको एक बार तुम पेपर देखो, एक बार लाइट भी बार बार कट रही, दिक्कत हो रही। तो ना देखो क्या बता रहा था, नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करूँ, सिंपल से पहले बता दिया था कि जो इसका वॉल्यूम आएगा इसके वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं इसके वॉल्यूम। तो पेपर में जब करो एक बार लिख दिया करना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है बच्चों, 192.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन कितना 0.48125। यहाँ से पॉइंट हटा दो तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 4 5 0 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट और 25 100। देखो बच्चों इसको जैसे तुम सॉल्व करोगे तो 400 कॉइन आ जाएगा। अगर इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 400 कॉइन्स, आंसर आ गया। इट मीन्स इस टाइप के टोटल 400 कॉइन्स को पिघलाना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। तो बच्चों इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टेड क्वेश्चन था, इसको फटाफट सॉल्व करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज important question, my dear students. Says that a cylindrical bucket 22 centimeter high and with radius of base 18 centimeter, it filled with sand. The bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. Now देखो बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कह रहा है कि वो सिलेंडर है, उस सिलेंडर में रेत भरा हुआ, सैंड मीन्स रेत जैसे बालू कहते हैं, बलुई भरा हुआ। अब कह रहा है कि उस रेत को ज़मीन पे ऐसे करके, ज़मीन पे सिलेंडर जैसे सिलेंडर में भरा हुआ तो इससे ऐसे करके ज़मीन पे रेत को गिरा दिया गया। और वो जो ज़मीन पे रेत गिरा, सैंड गिरा, वो एक ऐसे बन गया सिलेंडर के कॉन के फॉर्म में एक हिप बन गया, अगर तैयार हो गया। तो कह रहा है कि देखो क्वेश्चन सुनो पे, देखो ध्यान से। सपोज करो ये सिलेंडर, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट, इसकी हाइट कितनी बच्चों 32, ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर, इसमें पूरा रेत भरा होगा, सैंड, SAND सैंड बकेट हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। इसका जो बेस का रेडियस है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक बेस रेडियस। इट फिल्ड विद सैंड, द बकेट इज एम्प्टीड। कह रहा बच्चों इसको खाली किया जाता है इस बकेट को ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में से इसको जमीन पे गिरा दिया जाता है ग्राउंड, एंड अ कॉनिकल हिप ऑफ सैंड इज फॉर्म। और जो सैंड होता है बच्चों इस वे में तैयार हो जाता है, सैंड कुछ इस कॉनिकल वे में बन जाता है। फॉर्म इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप, ये जो कॉनिकल हिप है बच्चों इसका हाइट कितना है, इस कॉनिकल हिप का हाइट जो है यहाँ से ये 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रेडियस एंड स्लांट। तो कह रहा है कि ये जो कॉनिकल हिप बना रेत का, सैंड का, एक तो इसका रेडियस हमें बताना, रेडियस इक्वल टू व्हाट, और ये जो स्लांट हाइट है बच्चों एल इक्वल टू व्हाट, ये दो चीज़ निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसका जो वॉल्यूम होगा बच्चों इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि कभी भी मैंने आपको बताया था कभी भी किसी चीज़ को दूसरे फॉर्म में चाहे किसी बर्तन से दूसरे चीज़ में डाल देते तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉल्यूशन यहाँ लिख दिया करो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाए, पाई r² h, पाई कितना 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना बचा इसका 18 मल्टीप्लाई h कितना 32। तो ये आ गया इसका क्या आ गया बच्चों, ये सॉल्व अगर हम इसको कर देंगे तो अभी रहने दो, सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, इसको इतना ही रहने दो ना। अब क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच वॉल्यूम कौन नहीं होता, तो 1/3 मल्टीप्लाई पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, इसका कितना बच्चों आर नहीं पता, तो आर स्क्वायर आर निकालना इंटू एच, एच कितना 24, एच कितना 24। तो देखो 3 से कट रहा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, और कुछ भी नहीं कट रहा। अब देखो बच्चों इक्वेशन हम इसको 2 मान लो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कौन के, पहले बताया। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना, ये वाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 22/7 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन होगा 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 8। देखो बच्चों 22/7 कैंसिल आउट, अब 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, इधर बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा बच्चों 18 मल्टीप्लाई 4, तो 8 डायरेक्ट कर रहा हूँ, 18 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 18 4 जा 72, 18 4 जा 72 मल्टीप्लाई 18, 8 2 जा 16, 6 कैरी 1 और 8 7 जा 54 प्लस 1 55, सॉरी 8 7 जा 56 प्लस 1 57, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, 6 7 2 9 5 7 12, कितना गया बच्चों 12 9 6, 12 9 6। तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या चढ़ेगा रूट 12 9, ये सारी चीज़ें सबको आता होगा, कहाँ कहाँ से निकलती है चीज़ें मैंने बता रखा पहले। तो देखो बच्चों इसका रूट अगर निकालोगे, कैसे रूट निकालते हैं, दो मेथड होता है, डिवीजन मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, किसी से भी निकाल लेना। तो ये जो 1296 है बच्चों 36 का रूट है, तो आर कितना आ गया, आर कितना आ गया, इट मीन्स इसका जो रेडियस था ये वाला रेडियस ये आ गया 36, कितना आ गया बच्चों 36 सेंटीमीटर। नाउ अब देखो ये हाइट हमें पता है, ये रेडियस पता है, तो स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। तो अब इसको निकाल देंगे। तो मैं एक बार इधर क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन इधर मिटा रहा हूँ, इधर कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको नोट करना वीडियो पॉज करके, तो इधर मिटा रहा हूँ। तो देखो बच्चों स्लांट हाइट एल इक्वल टू, डायरेक्ट में रख रहा हूँ, एच स्क्वायर एच कितना 24 का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर आर कितना 36 स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 प्लस में 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 36, 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 19 20 21, 21 6 3 जा 18, 8 कैरी 1 3 3 9 10, 6 8 1 9 2 12 9 6, 12 9 6। तो L इज इक्वल टू अगर इसको ऐड कर दोगे 6 प्लस 6 12, 2 कैरी 1 9 और 1 कैरी 10, 10 प्लस 7 17, 7 कैरी 1 1 और 2 3 3 3 3 प्लस 5 8 1 8 7 2 L इज इक्वल, इसको अगर सॉल्व करोगे बच्चों तो ये कुछ आपका आ जाएगा। सॉल्व करके देखो इसका रूट, देखो एक चीज़ है सबको एलसीएम निकालने आता तो एलसीएम निकाल लेना, इसको देखो कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों तो कैसे निकालते हैं, मैंने एक बार वीडियो को पॉज कर दिया था क्योंकि लॉन्ग होती है निकालता। देखो मैंने निकाल के बता दिया रूट कैसे निकालते। एक तो कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है 1872 का एलसीएम ले लिया 2 से, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1, मतलब सॉल्व करते करते आ गए। तो देखो कितना आ गया 2 2 3, तो रूट में इतना आ गया 2 का स्क्वायर, ये 2 मिलकर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 2 मिलकर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 3 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई। तो देखो इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका 13 का नहीं बन रहा, तो इसका रूट स्क्वायर कैंसिल आउट, रूट स्क्वायर कैंसिल आउट, रूट स्क्वायर कैंसिल आउट, 13 के ऊपर रूट रह जाएगा तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 रूट 13 कितना आ गया बच्चे 12 रूट 13 सेंटीमीटर आंसर। तो ये हमारा आ गया एल स्लांट हाइट, और पहले हमने निकाला था रेडियस। तो बड़ा इंटरेस्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैंने वैसे बता दिया कि एक बार आपको मेमोराइज हो जाए क्योंकि सबको आता होगा कैसे निकालते रूट। तो थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।